भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 11 भगवान का विराट रूप श्लोक नंबर भक्तों 34 पढ़ेंगे। उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों श्री भगवान उवाच। भक्तों यहाँ पर भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। भक्तों कृपया आप सब ध्यान देना। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथापि अन्यापि योधवीराय मया हन्तं अस्त्वां जाहिमव्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सप्त्रान्। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं। भक्तों द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भक्तों यहाँ पर श्री भगवान श्री अर्जुन जी को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो, तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। भक्तों यहाँ पर जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनाई जाती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें वे
उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने और भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझ आती हैं। और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। भक्तों, श्री भगवान किस प्रकार से हम जैसे बद्ध मनुष्य जीवों के लिए श्री गुरु महाराज श्री जगत गुरु स्वामी प्रभुपाद हम सब बद्ध जीवों के लिए किस प्रकार ज्ञान वितरित करके गए हैं। भक्तों, उस ज्ञान को हम सबको ग्रहण करना चाहिए। देखो किस प्रकार से हम सब जैसे बद्ध मनुष्यों को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। भक्तों, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। क्योंकि भक्तों, हम सब इतने मूर्ख व्यक्ति हैं कि हम सब भगवान को समझ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते, भगवान की तरफ उन्मुख हो ही नहीं सकते। बिना गुरु के माध्यम से भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करना बहुत कठिन है। भक्तों, भगवान की जो भी योजनाएं हैं उन्हीं की कृपा से समझ में आती हैं और भक्तों की योजनाएं भगवान की ही योजनाएं होनी चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जीवन है। भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का ही अनुसरण करें और जीवन संघर्ष में विजयी बने। जिस प्रकार श्री अर्जुन जी भगवान की योजनाओं पर कर्म करके जीवन के संघर्ष में विजयी हुए, इसी प्रकार हम सब बद्ध जीव मनुष्यों को भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़कर करना चाहिए। भक्तों, और उस कर्म का सभी फल भगवान को अर्पित करते हुए अपने को मुक्त करना चाहिए। किसी कर्म का श्रेय नहीं लेना चाहिए। भक्तों, यही भगवान की कृपा और भगवान की योजनाओं का कर्म है। भक्तों, प्रत्येक मनुष्य को, हम सब बद्ध जीवों को भगवान की योजना के आधार पर समर्पित कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को सब कुछ समर्पित करके कर्म करना चाहिए कि हे प्रभु, जिस मार्ग पर आप ले चलेंगे उस मार्ग पर हम चलने के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार भक्तों, भगवान के श्री हरिनाम संकीर्तन का हमें श्रवण करते हुए कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।